नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्कॉलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम यूनिट के वीडियो लेक्चर सेकंड में आज हम मैनेजमेंट स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस स्किल्स टू बी considered in a particular manager who are part of a organization at different levels। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में देखिए तीन तरह के लेवल होते हैं, लोअर लेवल, मिडल लेवल एंड टॉप लेवल। और तीनों ही लेवल के ऊपर जो है टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडल लेवल मैनेजर्स, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेटिंग लेवल जो वर्क फोर्स है वो काम करती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के हिसाब से किस किस तरह की मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैनेजमेंट स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की ये हमारा टॉपिक है। इसमें रॉबर्ट ली कैट्स, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, रॉबर्ट ली कैट्स ने ही आइडेंटिफाइड 3 काइंड्स ऑफ स्किल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। मैनेजर्स के लिए भी आप टर्म यूज कर सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 3 तरह की स्किल्स की उसने बात की है। नंबर 1 कंसेप्चुअल स्किल्स, सेकंड वन इज ह्यूमन स्किल्स एंड थर्ड वन इज टेक्निकल स्किल्स। इसको आप शॉर्ट फॉर्म, इसका एब्रीविएशन तैयार कर लीजिए, CHT, कंसेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। इन 3 स्किल्स के साथ हम एक चौथी स्किल को भी ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है एबिलिटी टू डिज़ाइन सॉल्यूशंस। तो ये जो एबिलिटी टू डिज़ाइन सॉल्यूशंस, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए, टॉप लेवल मैनेजर्स के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए कंसेप्चुअल के साथ साथ हम डिज़ाइन स्किल्स को इंक्लूड कर देते हैं जिसको डिसीजन मेकिंग स्किल बोला गया है। ओके, तो इट इज़ अज्यूम्ड दैट कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटर इज़ वन हु डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर पर्सनस। यहाँ डायरेक्ट का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन एक मैनेजमेंट फंक्शन है। डायरेक्ट करना होता है अपने सबॉर्डिनेट्स की एक्टिविटीज़ को। तो इसलिए टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो अपनी मिडल लेवल मैनेजमेंट और मिडल लेवल मैनेजमेंट जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ओके, इनकी मतलब इन सभी की एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन देगा। ओके, नेक्स्ट है अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स थ्रू दीज एफर्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा मेन उसका फीचर्स क्या है, क्या काम करता है वो, ही अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसका उत्तरदायित्व है कि टू फॉर अचीविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि सर्टेन है, जैसे प्रॉफिट का हो सकता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है, सर्वाइवल हो सकता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकती है। सो दिस इज़ ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर्ड इन द मार्केट प्लेस, कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेता है, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो ये रॉबर्ट ली कैट्स ने 3 तरह की मैनेजमेंट स्किल्स की बात की है। ओके, अब इस स्लाइड में देखिए आप कि जो रिलेटिव जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है स्किल्स का, मे डिफर्स एट वेरियस लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की। डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट है, उसके नीचे मिडिल मैनेजमेंट है और लोअर पार्ट में सुपरवाइजरी और ऑपरेटिंग लेवल है। तो टॉप मैनेजमेंट के साथ कंसेप्चुअल एंड डिज़ाइन स्किल्स को कोरिलेट किया गया है। मिडल मैनेजमेंट के साथ हमने ह्यूमन स्किल्स को कोरिलेट किया है और सुपरवाइजरी लेवल के ऊपर टेक्निकल स्किल्स को रखा गया है। ओके, तो इसका जो राइट पार्ट है इसमें आप देखिए कि टेक्निकल स्किल्स जहाँ टेक्निकल स्किल्स लिखा है उसके नीचे % ऑफ जॉब लिखा हुआ है। तो टेक्निकल जो स्किल का जो परसेंटेज है वो ग्रेटर और हायर सुपरवाइजरी और ऑपरेटिंग लेवल के ऊपर है, और ये टेक्निकल स्किल का जो परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए कि एक ट्रायंगल सा बन रहा है, और टेक्निकल स्किल्स लीस्ट रिक्वायर्ड होती हैं टॉप मैनेजमेंट के लिए। ह्यूमन जो स्किल्स जो है वो सभी लेवल्स के लिए ज़रूरी होती हैं, चाहे टॉप मैनेजमेंट है, कहीं चाहे मिडिल मैनेजमेंट है, सुपरवाइजरी या ऑपरेटिंग लेवल है, वो एक जैसी होती हैं। तो मतलब उसका जो परसेंटेज है वो इक्वल होता है अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
कंसेप्चुअल और डिज़ाइन स्किल्स की जो ग्रेटर जो डिग्री है वो टॉप मैनेजमेंट के लिए है, और सुपरवाइजरी और ऑपरेटिंग लेवल के ऊपर उसका जो परसेंटेज है वो बहुत थोड़ा होता है। तो देखिए हमने इसमें लिखे भी, नीचे भी लिखा हुआ है, स्किल्स वेरी इन इम्पोर्टेंस एट डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्किल्स एंड मैनेजमेंट लेवल का जो डायग्राम वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं एंड सुपरवाइजरी लेवल की बात करते हैं। देखो टेक्निकल स्किल्स एंड सुपरवाइजरी लेवल। टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफिशिएंसी इन ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिविटी, particularly one involving methods, processes, procedures और techniques. So these are the technical skills. So देखिए टेक्निकल स्किल, मान लीजिए आपको कोई C++ लैंग्वेज है या कोई कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर है, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही उसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है। ओके, आपको मान लीजिए MS एक्सेल आपको सीखना है, तो MS एक्सेल या रिसर्च के लिए SPSS अगर आप सीख रहे हैं तो उसके लिए टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है, उस किसी भी काम को करने का उसकी एक प्रोसेस होती है जिसमें मैनी स्टेप्स हो सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, और मैनी जो है क्वांटिटी और क्वालिटेटिव टेक्निक्स उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो इसलिए जितनी भी जैसे वोकेशनल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल्स को डेवलप किया जाता है। सेकेंड फीचर, इट इज़ रिलेटिवली ईजी फॉर अस टू विजुअलाइज टेक्निकल स्किल ऑफ द सर्जन, म्यूजिशियन, अकाउंटेंट और इंजीनियर when each is performing his own special function. तो इसलिए these skills involve specialized knowledge, analytical ability within that specialty, and facility in the use of the tools and techniques of the specific discipline. तो technical skills also called business skills and easiest to develop. तो इनको हम एक फॉर्मल एजुकेशंस के थ्रू, फॉर्मल इंटर्नशिप के थ्रू हम या किसी प्रोजेक्ट के थ्रू इनको हम सीख सकते हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द वोकेशनल एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम आर लार्जली रिलेटेड विद डेवलपिंग दिस स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स। नेक्स्ट है ह्यूमन स्किल्स एंड मिडल मैनेजमेंट। वैसे तो ह्यूमन स्किल्स सभी लेवल के ऊपर ज़रूरी है, ओके, तो इसका इक्वल प्रोपोर्शंस रहता है टॉप मैनेजमेंट के लिए भी, मिडल मैनेजमेंट के लिए भी, और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। तो ह्यूमन स्किल्स मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, communicate, work well with individuals as well as groups through developing effective relationship both inside employees के employer-employee relationship and employer-outside relationship कि कंपनी का, एम्प्लॉयर का, मैनेजर्स का, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, सोसाइटी के साथ जो है रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। ओके, तो इसको हम इंटरपर्सनल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स भी बोल सकते हैं। ह्यूमन स्किल्स आर बेस्ड ऑन मैनी अदर स्किल्स, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, टीम जो स्किल्स है, मान लीजिए आप किसी रोल टीम का पार्ट हैं या किसी एक ऐसी प्रोजेक्ट टीम है जो कि जिसको एक स्पेशल टास्क दिया गया है, जैसे कोविड-19 की एक समस्या है तो गवर्नमेंट ने एक टीम जो है डेवलप किया हुआ है, तो कुछ सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट ही पब्लिक के साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं, गवर्नमेंट्स की एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। डाइवर्सिटी स्किल चाहिए, पावर, पॉलिटिकल, नेगोशिएशन, नेटवर्किंग स्किल्स, मोटिवेशन स्किल्स, ताकि मैनेजर है अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट कर पाए, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड एथिक्स स्किल्स। सो दीज आर द वेरी ब्रॉड डायमेंशंस ऑफ इन्वॉल्व इन ह्यूमन स्किल्स। एट द मिडल मैनेजमेंट लेवल द नीड फॉर टेक्निकल स्किल्स डिक्रीजेज। देखिए हमने डायग्राम में बताया था मिडल लेवल मैनेजमेंट पर के लिए टेक्निकल स्किल्स की कम ज़रूरत पड़ती है, बट ह्यूमन स्किल्स आर स्टिल एसेंशियल। लेकिन इसका कोई वेटेज नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में, कितनी परसेंटेज में हमें ये ह्यूमन स्किल चाहिए। ओके, तो वाइल कंसेप्चुअल स्किल्स गेन इन इम्पोर्टेंस। तो ह्यूमन स्किल्स आर प्राइमरली रिलेटेड विद वर्किंग विद पीपल एंड रिफ्लेक्टेड इन द वे ए मैनेजर परसीव्स हिज सुपीरियर्स, subordinates and peers, and managers can resolve intergroup conflict as well as intragroup conflicts. लास्ट है कंसेप्चुअल स्किल्स एंड टॉप मैनेजमेंट, इसको डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बोल सकते हैं। द एबिलिटी टू कंसेप्चुअलाइज सिचुएशंस एंड सिलेक्ट अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि पूरा स्वोट एनालिसिस होता है कि जब कोई बिजनेस प्रॉब्लम
टॉप लेवल मैनेजर्स फेस करते हैं, तो वो नेगेटिविटी की बजाय उसके अंदर पॉजिटिविटी देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, और कोई बेस्ट सॉल्यूशन है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, और जनरली दे टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो मैनी बिजनेस मैनेजर्स सी ए वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन दी प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ कोविड-19। ओके, तो इसलिए दे आर एम्फेसाइजिंग मोर एंड मोर ऑन जो है टेक्नोलॉजिकल बिजनेस मॉडल। ओके, कंसेप्चुअल स्किल्स आर आल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड बेस्ड ऑन मैनी अदर स्किल्स, डायग्नोस्टिक, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर चाहिए। These skills comprises the ability to see the whole organization। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके डिफरेंट फंक्शन जो हैं भाई, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, HR, ओके, तो सभी पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को एक टोटलिटी के रूप में हमने उसको देखना है, और आपस में जो डिपार्टमेंट्स का जो इंटर रिलेशनशिप है वो भी एक गुड इंटर रिलेशनशिप रहना चाहिए। एट द टॉप मैनेजमेंट, conceptual and design abilities and human skills are especially valuable, क्योंकि there is relatively little need for technical abilities। टेक्निकल स्किल्स की कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये माना जाता है कि बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स है, दे कैन यूटिलाइज टेक्निकल एबिलिटीज़ ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स। जैसे अल्फ़ाबेट का CEO सुंदर पिचाई है, ऑलरेडी वो IT ग्रेजुएट है, IT में पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD वगैरह, और उसने अपना फॉर्मल एजुकेशन से डेवलप किया हुआ है, स्टिल उसके अंदर कंसेप्चुअल और डिसीजन मेकिंग स्किल चाहिए। तो इसलिए इंडियन ओरिजिन पर्सन और हेड ऑफ ए US मल्टीनेशनल कंपनीज या TNCs, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, बिकॉज ऑफ कंसेप्चुअल स्किल्स और हिज डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ओके, सो ये कंसेप्चुअल स्किल्स एंड टॉप मैनेजमेंट था। सो तीनों स्किल्स के बारे में आप अपना एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग तैयार कीजिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिछली परीक्षाओं में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, इट वाज फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू।